एक दिन का एमपी और एमएलए जो भी बनते हैं आदर माननीय लोग, इनको पेंशन मिलती है, न्यायपालिका को मिलती है। यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही थी बनारस में कि प्रधानमंत्री मोदी 5 से 6-7 लाख वोटों से जीतेंगे। इस बार वो सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीत पाए। ये परिणाम वोट फॉर यूपीएस का ही है। 293 इनके सांसद हैं, शायद ही कोई ऐसा सांसद हो जो बैलेट पेपर में चुनाव हारा ना। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। उस दौर में जहां पर विधायक और सांसद पेंशन पाते हैं, उस दौर में कर्मचारी चाहे शिक्षा विभाग से हो चाहे अन्य विभागों से हो, वो धरना देने पर मजबूर हैं। और ये तब उठ रहा है मैटर जब इतने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी 2 बार बहुमत के आंकड़े को छुई, लेकिन अब विपक्ष जो है इस मुद्दे को बुलाया और 2024 के लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाल का मुद्दा जोर शोर से उठा। अटेवा संगठन से तमाम लोग हैं और इनसे ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस पुरानी पेंशन बहाल को लेकर इनका क्या रुख अख्तियार है, क्योंकि लंबे समय से ये लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। तो इनसे समझते हैं कि किस तरीके से सरकार की नीतियों को ये देख रहे हैं। जो सरकार की नीतियां हैं वो पुरानी पेंशन बहाल को लेकर कितनी सॉफ्ट है या फिर कितनी कठोर है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है। मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ अटेवा का, गोरखपुर का। और कुछ लोगों को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन का लाभ दिया है। लगभग 60,000 कर्मचारी और शिक्षक इससे लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का भी और प्रधानमंत्री जी का, दोनों लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। और ये भी कहना चाहते हैं कि जो हमारे बाकी भाई हैं जो करोड़ों की संख्या में हैं, उनको भी पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाए, ये हम लोगों की मांग है और इसी के लिए हम लोग रणनीति भी अपना रहे हैं। अच्छा, जरा ओपीएस और एनपीएस में जरा अंतर बता दीजिए क्या है। सिंपल सा बात, ये जो नई पेंशन स्कीम है यह मार्केट के थ्रू है। मार्केट में जो पैसा प्राइवेट सेक्टर में लग रहा है, तो जब रिटायर हो रहे हैं लोग तो किसी को 800, किसी को 2,000, किसी को 4,000 रुपए पेंशन मिल रही है। जो लाखों रुपए की सैलरी पा रहा है और 2,000 रुपए, 1,000 रुपए, 500 रुपए पेंशन पा रहा है, आप बताइए उसकी जब जरूरत है तो पैसे ही नहीं मिलेंगे। जबकि ओपीएस में क्या है कि जितना वो पाता है उसका 50% रिटायरमेंट के बाद उसको मिलनी शुरू होती है। और रिटायरमेंट के बाद आप भी मीडिया से आप भी जानते हैं, सरकार आपकी इन सारी बातों को किस तरीके से ले रही है, किस लहजे से? सरकार तो पहले हम लोग 10 साल से जो संघर्ष कर रहे थे तो एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से निकाल देती थी। लेकिन अब 2024 का चुनाव होने के बाद 2024 का जब चुनाव हुआ और इसमें हम लोगों ने एक अभियान चलाया था वोट फॉर ओपीएस का, और इसकी शक्ति से जो रिजल्ट आए उसके बाद हमारे प्रति उन दोनों लोगों का, केंद्र का भी और राज्य का, दोनों लोगों का रवैया बड़ा अनुकूल रहा। और इसकी वजह से अभी खिड़की खोले हैं, दरवाजा खोलना बाकी रह गया है। और जिस दिन दरवाजा खुल जाएगा, मतलब हम खिड़की खोलने हैं तो कुछ लोग अंदर गए हैं, लगभग तो सभी लोग, कर्मचारी आ जाएंगे। हाँ, सारे कर्मचारी आ जाएंगे। और आप भी जानते हैं एक दिन का एमपी और एमएलए जो भी बनते हैं आदर माननीय लोग, इनको पेंशन मिलती है, न्यायपालिका को मिलती है। एक हम ही निरीह कर्मचारी हैं और शिक्षक हैं जो पूरे समाज को दिशा और दशा प्रदान करते हैं। हम ही लोग केवल वंचित हैं। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश सिंह, अटेवा जिला महामंत्री, गोरखपुर। 30-35 साल आप लोग समाज को देते हैं और इस दौरान अब कितने साल से जो है इस धरने को लगातार बने हुए हैं इस तरह? हम लोग 2013 से 12 जनवरी 2013 को अटेवा का निर्माण हुआ था विजय बंधु जी के द्वारा। तभी से हम लोग पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं और अटेवा का अब ये संघर्ष। अच्छा, ये दबाव जो बना रहे हैं इसका कितना असर हुआ सरकार पे? क्योंकि 14 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, भारी बहुमत से आई, और उसके बाद 19 की अगर बात कर ले, भारी बहुमत से आई। सरकार चाहती तो करती इस चीज के लिए। अब 2024 के इस लोकसभा चुनाव का क्या असर होने वाला है, क्योंकि अब वो एनडीए वाली सरकार है, अब वो बीजेपी वाली सरकार नहीं रह गई। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है केंद्र की सरकार यहीं से निकलती है। इस बार हम लोगों ने, पिछली बार बीजेपी को हम लोगों ने लगभग 73 के करीब सीटें दी थी, इस बार उसकी सीटें आधी कर दिया गया है। और दूसरा, इस बार यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही थी बनारस में कि प्रधानमंत्री मोदी 5 से 6-7 लाख वोटों से जीतेंगे। इस बार वो सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीत पाए। ये परिणाम वोट फॉर यूपीएस का ही है। और अगर इस बार भी सरकार नहीं चाहती तो 2027 में शायद ही बीजेपी की सरकार बने। शायद ही नहीं। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? इस पूरे प्रकरण में वोट फॉर ओपीएस बड़ा कारगर रहा। सबसे महत्वपूर्ण आदेश है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी
बैलेट वोट में पीछे हो गए थे, हार गए थे। अगर बैलेट वोट से सिर्फ चुनाव हुआ होता तो जो बैलेट वोट को वोट पड़े थे उसे आदरणीय प्रधानमंत्री ये जो चुनाव पे जितना भी असर पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के सीटों पर, ये क्या इसी के लिए था सब? हाँ, इसी के लिए था, वोट फॉर ओपीएस। क्योंकि कर्मचारी जो होता है पूरे प्रक्रिया में, चुनाव प्रक्रिया में इन्वॉल्व होता है, समाज का मार्गदर्शन होता है। कर्मचारी चपरासी से लेकर क्लास 4 से लेकर के प्रमुख कैबिनेट सचिव तक होता है और उसको पेंशन मिलनी चाहिए। वो पेंशन का दावेदारी करता है। विधायिका के जो भी सदस्य होते हैं, विधायक होते हैं, एनपीएस वाली जो नई नीति आई है, योगी सरकार ने उस पर मोहर लगा दिया है। तकरीबन 50-60 हजार लोग इसके दायरे में आ रहे हैं कर्मचारी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सरकार का थोड़ा सा रवैया सॉफ्ट हुआ है। हाँ, सरकार का रवैया साफ इसलिए हुआ है कि कर्मचारी और शिक्षक जो है हाई कोर्ट से जीते थे और सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट से भी वो जीते थे, लेकिन सरकार अपने हट के द्वारा मान नहीं रही थी, उनकी मांगों को मान नहीं रही थी। क्योंकि सरकार कई ऐसे मुद्दे हैं कि कोर्ट को दरकिनार कर देती है, लेकिन उसको लगा जब वोट फॉर ओपीएस हुआ, वोट फॉर ओपीएस में चोट लगी है उसको, यहाँ से एमपीज नहीं पहुंचे हैं और भाजपा की पूर्ण सरकार नहीं बनी है, तुरंत कैबिनेट में पास करके जो है 28 जून 2005 से पहले के जो भी विज्ञप्ति रही है उसमें जो भी चयनित हुए हैं, कभी भी ज्वाइन किए हों, उनको ओपीएस के दायरे में लाया गया है। उनको स्वेच्छा से ऑलरेडी उनका जो है एनपीएस कट रहा है। अब वो ऑप्टेड है कि वो ओपीएस भी चुन सकते हैं, उनकी इच्छा पे है। एनपीएस तो चल ही रहा है, ओपीएस में आना चाहे तो ओपीएस ले, एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस ले। अच्छा, क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? विवेक सिंह। विवेक जी किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को, और खासकर सरकार के क्या लगता है, सरकार की मानसिकता क्या होनी चाहिए? देखिए, अभी तक तो जो 2005 वालों को जो पुरानी पेंशन का दिया गया है, एक तरह से हम तो देखते हैं कि विवेकपूर्ण काम किया गया है। अगर 2005 वालों को आच्छादित किया गया पुरानी पेंशन से, तो हमको हमारी समझ से तो जितने भी अब तक भर्ती हुई है, चाहे शिक्षा विभाग चाहे अन्य विभागों में हुई है, सबको आच्छादित किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारे राजनेता खुद ही पुरानी पेंशन लेते हैं और वही कर्मचारियों के लिए नीति नहीं बना, वही कर्मचारियों के लिए नीति नहीं बना पा रहे हैं। तो हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारी समस्याओं को सुने और सुन करके और उसका विभाग में थे हम शिक्षा विभाग में हैं जी। अच्छा, तो उसका निस्तारण करें और निस्तारण निश्चित रूप से करेंगे तो इसका भाई अगर 5 लाख कर्मचारी हैं तो 5 लाख परिवार है। और क्या कर्मचारी क्या होता है कि जिस तरह से एक संगठन होता है, संगठन का पूरी संगठन पेड़ की तरह होता है, उसकी जड़ें हर गांव हर जगह फैली होती है। शिक्षक कर्मचारी ऐसे ही पेड़ हैं जिनकी शाखाएं से लेकर के जिन जड़ें हर गांव तक फैली हुई है। आस है कुछ इस सरकार से? हम तो भाई निवेदन कर रहे हैं, हमेशा सरकार से निवेदन कर रहे हैं, हमेशा। कितने सालों से निवेदन कर रहे हैं? जब से हम लोग सचेत हुए तब से मांग कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि अब पिछले 10 सालों की अपेक्षा ये 6 महीने में ज्यादा कुछ? भाई निश्चित रूप से अगर कहीं ना कहीं चुनावी आंकड़ा गड़बड़ाया है तो सरकार तो सोचने के लिए बात है, तभी तो ये 2005 का ये आपके प्रकरण सामने आ रहा है। हाँ, आपसे बात हुई सर? क्या शुभ नाम है आपका? वरुण कुमार दुबे। तो वरुण जी किस तरीके से देख रहे हैं इस प्रकरण को और सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? क्योंकि अब सरकार थोड़ा सा विवश हुई है सोचने के लिए। सरकार से तो पहला ये है कि उनको बधाई दे रहे हैं कि जो हमारे शिक्षक साथी या कर्मचारी बंधु हैं वो ओपीएस के दायरे में आ रहे हैं। हमारी लड़ाई अनवरत चलती रहेगी और तब तक चलेगी जब तक पूरे हिंदुस्तान में ओपीएस लागू नहीं हो जाएगा, क्योंकि एनपीएस एक छलावा टाइप का है। ये हमारे 10% पैसे तो लेती है और शेयर मार्केट में डालती है। कोरोना जैसा यदि पैंडेमिक आ गया या कोई आर्थिक मंदी आ गई तो शेयर मार्केट कहाँ जाएगा ये आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। और ओपीएस में आपका 50 जो सैलरी बनती है, लास्ट सैलरी बनती है, उसका 50% जो है पेंशन बनता है। और यदि पेंशन प्राप्त करने के दौरान, रिटायरमेंट के दौरान यदि मृत्यु हो जाती है तो परिवार को फैमिली पेंशन मिलता है, जो एनपीएस में प्रावधान नहीं है। तो बहुत सारे प्रावधान जो है एनपीएस में नहीं है, उनकी ओपीएस में है। और एनपीएस कभी भी ओपीएस का मिला जुला के जो नई स्कीम आई है एनपीएस, वो छलावा है, एक छलावा। सरकार को ओपीएस वाला लागू करना चाहिए। ओपीएस लागू करना चाहिए। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार दुबे, मैं अटेवा जिला अध्यक्ष गोरखपुर, पुरानी पेंशन बहाली मंच से। तो कब से ये चला आ रहा है ये धरना? ये धरना चल रहा है विगत 10 वर्ष से। हम लोग ओपीएस के लिए एक सूत्री मांग पुरानी पेंशन बहाल करो। सरकार कहाँ तक इस बारे में सोच रही?
सरकार अभी तक नहीं सोच रही थी, लेकिन जब हम लोग शिक्षक कर्मचारियों ने अपने मुद्दे पे जन जागरूकता कर करके पुरानी पेंशन बहाली के लिए वोट पार ओपीएस का जब अभियान चलाए, सरकार को उनके चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिला, तब हमारी मांग को लेकर के सरकार विचार कर रही है। और विगत 2 दिन पहले पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पे 28 मार्च 2003 में जो 28 मार्च 2005 से पहले जो भी विज्ञापित पद थे, उनके कर्मचारी चाहे जब भी नियुक्त हुए हों, उनकी पुरानी पेंशन बहाल की गई है। सदन बहुत गरमाया हुआ है इस समय। क्या लगता है कि अब 2-4-5 दिन के अंदर ये मुद्दा कोई ऐसा है जो सांसद उठाएगा? हमारे अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के अभियान में मेरा पेंशन अभियान पूरे भारत में चला है। उन्होंने ही इस मृत मुद्दे को जीवंत करके पूरे भारत को एक मुद्दे पे एक कर दिया, और उनकी मांग है कि एक ही मांग पुरानी पेंशन बहाल कर। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं अर्जुन गुप्ता, जिला संगठन मंत्री अटेवा गोरखपुर। लोकसभा चुनाव बीता है, उसका शपथ ग्रहण के बाद जो 3 दिन के बाद ही केंद्र सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी पुरानी पेंशन बहाली के लिए। तो पुरानी पेंशन की तरह नहीं, लेकिन वो इस बात को माने, उसका कमेटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये बात आई है कि जो बेसिक सैलरी है, लास्ट बेसिक सैलरी का 50% देने के लिए केंद्र सरकार तैयार हो गई है। और हाल ही में 2 दिन पहले माननीय योगी जी, उसके अंतर्गत जो अभी नई स्कीम आई है उसके अंतर्गत 50-60 हजार लोग भी पात्र होंगे इसके? नहीं, ये उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला है। उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी जी ने कैबिनेट से ये पास किया है। उसमें 28 मार्च 2005 के पूर्व की विज्ञप्ति के जो भी साथी हैं, किसी भी विभाग के हों, उनकी नियुक्ति चाहे जब हुई हो, उन लोगों को पुरानी पेंशन से आच्छादित कर दिया। इस बात के लिए योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सरकार सोच रही है इसके बारे में? सरकार निश्चित रूप से सोच रही है। सरकार ये बता रहा है कि सरकार सोच रही है, केंद्र सरकार भी सोच रही है। वो लास्ट बेसिक हुआ है इस पर लगातार, बिल्कुल लगातार हमारा जो संघर्ष अटेवा का है, उसी का ये परिणाम है कि वोट पार ओपीएस का अभियान चला गया पूरे देश में। 293 इनके सांसद हैं, शायद ही कोई ऐसा सांसद हो जो बैलेट पेपर में चुनाव हारा ना हो। तो बैलेट पेपर पे तो मैसेज अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों का मैसेज क्लियर है कि आप ओपीएस के मुद्दे पे हमारी बात मानिए, और नहीं तो हम आपके खिलाफ वोट लगातार करते रहेंगे। चलिए, जुड़ने के लिए हमसे धन्यवाद। तो अटेवा संगठन से जुड़े तमाम लोग थे जिनसे ये समझने की कोशिश की गई कि आखिर पुरानी पेंशन बहाल को लेकर इनका क्या रुख है। लगातार ये धरना देते हुए आ रहे हैं और सरकार से मांग करते हुए आ रहे हैं कि पुरानी पेंशन जो है वो कहीं ना कहीं उसको पूरी की जाए। बाकी योगी सरकार ने इसको लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है, एनपीएस लागू किया है, और उसके अंतर्गत तकरीबन 50-60 हजार जो कर्मचारी हैं, 2005 28 मार्च जो पहले विज्ञापन जारी हुआ था, और उसके अंतर्गत जो भी लोग पात्र थे, उनकी जो स्कीम है एनपीएस के एनपीएस के अंतर्गत वो लोग आ रहे हैं। बाकी ये इनका जो संगठन है इसके लिए लगातार कटिबद्ध है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सरकार ओपीएस को लेकर कितनी और सॉफ्ट होती हुई दिखेगी, क्या पूरी तरीके से लागू करेगी या नहीं करेगी, एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ इनका अनवरत जो धरना है वो भी लगातार जारी है। बहरहाल ओपीएस के मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। बने रहें श्रेष्ठ यूपी के साथ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।